मेरी टांग तोड़ी, गटर में फेंका। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंजीनियरिंग एक्सप्रेस। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर 3 फ्रॉम यूनिट 1, द सीरीज थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेजेस, जिसका कोड है BCS 402। तो लास्ट लेक्चर्स में जो हमने टॉपिक्स कवर किए थे, आइए देखते हैं कौन कौन से थे। इंट्रोडक्शन टू थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, ऑटोमेटा, कंप्यूटेबिलिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, अल्फाबेट, सिंबल, स्ट्रिंग, फॉर्मूला लैंग्वेज, DFA क्या होता है वो पढ़ा था, उसकी डेफिनेशन, रिप्रेजेंट कैसे करता है उसको, एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रिंग एंड लैंग्वेज। आज हम पढ़ेंगे NFA क्या होता है, डिफरेंस पढ़ेंगे NFA एंड DFA के बीच में, और इक्विवेलेंस ऑफ DFA एंड NFA कैसे निकालते हैं, एंड कुछ क्वेश्चंस करेंगे NFA के बेस पर। तो आइए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। कॉपी एंड पेन लेके प्लीज आप बैठिएगा, जिससे आपको जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट या फिर वर्ड मिले वो आप लिख लें। तो फर्स्ट टॉपिक आज का क्या है? नाउ द टॉपिक इज नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेशन। व्हाट इज NFA? NFA क्या है? NFA इज द कलेक्शन ऑफ 5 ऑब्जेक्ट्स रिप्रेजेंट बाय M, एंड जो भी 5 ऑब्जेक्ट्स है वो कौन कौन से हैं? Q, सिग्मा, डेल्टा, Q नॉट एंड F। ये भी सेम DFA की तरह ही है, बस इसमें जो एक ऑब्जेक्ट है वो चेंज है, जो कि है डेल। सेकंड पॉइंट में यही लिखा है, इन NFA ओनली डेल्टा इज चेंज्ड। थर्ड पॉइंट क्या है? प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ NFA। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है, देयर कैन बी मोर देन वन नेक्स्ट स्टेट फॉर इनपुट A फ्रॉम स्टेट Q नॉट। मीन्स कि जो भी हम इनपुट रीड करेंगे, मतलब कंट्रोल यूनिट जो इनपुट रीड करेगी, उसके काफी सारे नेक्स्ट स्टेट बन सकते हैं। ना कि ऐसे जैसे DFA में हमने क्या पढ़ा था, सिर्फ एक नेक्स्ट स्टेट पे जाएगा, एक इनपुट रीड होके नेक्स्ट स्टेट पे जाएगा, बट इसमें एक इनपुट की कई सारी स्टेट्स हो सकती हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है? नॉट कंपल्सरी दैट ऑल द स्टेट्स हैव टू कंज्यूम ऑल द इनपुट सिंबल्स। DFA में क्या था कि जितने इनपुट्स हैं उन सबकी एक न्यू स्टेट होनी चाहिए, मतलब वो सारे इनपुट रीड होंगे। बट जो NFA है उसमें कंपलसरी नहीं है कि सारे इनपुट्स को हम रीड करें। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको याद रखने हैं NFA में, जिससे आपको पता चलता है कि DFA क्यों अलग है NFA से। नाउ अब आते हैं हम इनके 5 ऑब्जेक्ट्स पे। पहला ऑब्जेक्ट क्या है? क्यों? सेम है DFA की तरह, फाइनाइट सेट्स ऑफ स्टेट्स, कि कितनी स्टेट्स यूज हुई हैं उस पर्टिकुलर NFA में, Q1 से लेके Qn तक। ठीक है, अब हम आते हैं सिग्मा। सिग्मा क्या था? फाइनाइट सेट्स ऑफ अल्फाबेट्स, मींस जो भी हमें कंडीशन दी गई है, मतलब जो हमारे पास सिंबल्स हमें दिए गए हैं क्वेश्चन में, चाहे वो बाइनरी नंबर हो 0 1, या अल्फाबेट्स हो AB, या अल्फान्यूमेरिक दिए गए हो, बट ज्यादातर यूज जो होते हैं वो 0 1 होता है, या होता है AB। अब आते हैं Q नॉट पर। Q नॉट सेम है, इनिशियल स्टेट को हम Q नॉट से डिनोट करते हैं। ठीक है, उसे स्टार्टिंग स्टेट भी हम बोलते हैं और इनिशियल स्टेट भी। ठीक है, अब आते हैं हम फोर्थ ऑब्जेक्ट पे, जो कि है डेल्टा। यहाँ पर डिफरेंस है NFA में। ट्रांजिशन फंक्शन क्या है यहाँ पर? डेल्टा का Q इंटू सिग्मा इक्वल्स टू 2 की पावर Q। मीन्स यहाँ पे जो 2 की पावर Q है वो है पावर सेट ऑफ Q, कि कितने हमारे पास सबसेट्स निकल सकते हैं उस पर्टिकुलर सेट ऑफ फाइनाइट अल्फाबेट्स के। ठीक है, और कितनी ट्रांजिशन हमारे पास हो सकती है। नाउ फिफ्थ जो हमारा रहता है वो क्या है? F। F तो हमें पता है, वो भी सेम है DFA की तरह, सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स। नाउ अब हम बात करते हैं लैंग्वेज ऑफ NFA। ठीक है, इसका फॉर्मूला है ये रहा। इससे मतलब है कि जितनी भी हमारी लैंग्वेजेस बनेंगी, मतलब हमारे जो सबसेट्स बनेंगे, सब स्ट्रिंग्स बनेंगी, वो 5 नहीं होनी चाहिए, मतलब एप्सिलॉन ना हो उसमें। मतलब उनको हमें क्या करना पड़ेगा?
चेक करनी पड़ेगी वैलिडिटी रेगुलर लैंग्वेजेस की, ठीक है। अब हम आते हैं डिफरेंस बिटवीन डीएफए एंड एनएफए। तो ये डायग्राम है जिससे हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें जितने भी पॉइंट्स दिए हुए हैं वो क्यों वैलिड हैं डिफरेंस के, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है, देयर इज अ ट्रांजिशन फ्रॉम स्टेट क्यू ऑन एवरी इनपुट सिंबल इन सिग्मा। मींस कि क्यू स्टेट से ट्रांजिशन होगा ही होगा जितने भी हमारे इनपुट सिंबल्स दिए गए होंगे। कि जैसे अब यहाँ पे क्यू नॉट है, ए और बी भी होगा यहाँ पे, तो हमने ए का ट्रांजिशन तो दिखा दिया क्यू वन पे, बट बी का नहीं दिखाया, वो दिखाना जरूरी है। तो इसका जो ट्रांजिशन है बी का वो यही है, ठीक है। ऐसे मान के चलते हैं अभी। एंड एनएफए में क्या होता है, नॉट कंपल्सरी दैट ऑल ऑफ द स्टेट्स हैव टू कंज्यूम ऑल द इनपुट्स। इसमें नीड नहीं है कि ए बी दोनों के ट्रांजिशन हम दिखाएं, सिंपल ए का भी अगर हम ट्रांजिशन दिखाएंगे तो उतना काफी है, ठीक है। अब आते हैं हम सेकंड पॉइंट पे, जो कि है मल्टीपल चॉइस आर नॉट अवेलेबल कॉरस्पॉन्डिंग टू वन इनपुट। मतलब अगर हम बात करें एक इनपुट की, जो ये ए है, इसके लिए सिर्फ एक ट्रांजिशन है क्यू वन, ठीक है। बट अगर हम एनएफए में बात करें, मल्टीपल चॉइस आर अवेलेबल कॉरस्पॉन्डिंग टू वन इनपुट। एक इनपुट के लिए काफी सारे ट्रांजिशन अवेलेबल हैं, चाहे वो हम यहाँ पे ले लें, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ। देन थर्ड क्या है, डिजाइनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इज डिफिकल्ट। डीएफए में डिजाइनिंग और अंडरस्टैंडिंग डिफिकल्ट हो जाती है, क्यों? क्योंकि काफी बार क्या होता है, जो स्ट्रिंग है ना वो बहुत लंबी होती है, कि उसमें काफी सारे हमारे सब स्ट्रिंग्स होते हैं, उनको वैलिड कराना पड़ता है, तो इसीलिए इसको थोड़ा डिफिकल्ट बोला जाता है। वहीं अगर हम एनएफए की बात करें तो एनएफए डिफिकल्ट नहीं है, चाहे वो डिजाइनिंग के मामले में हो चाहे वो अंडरस्टैंडिंग। क्यों? क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, सिर्फ एक ट्रांजिशन भी दिखा देंगे तो फिर तब भी वो वैलिड होगा, ना कि उसमें सारे इनपुट्स चाहिए, तो हमारा टाइम भी बच रहा है, तो वो ईजी है। आप इस एग्जाम्पल को कंसिडर कर सकते हैं। नाउ डी पॉइंट क्या था हमारा, एप्सिलॉन मूव इज नॉट अलाउड। मींस उसमें क्या है, उसमें एप्सिलॉन का नॉट, जो एप्सिलॉन है उसका यूज नहीं होता है वैलिडेट प्रूव कराने के लिए। एंड एनएफए में क्या है, एप्सिलॉन मूव इज अलाउड। यहाँ पे मूवीज आ गया है बट यहाँ पे मूव आएगा, ठीक है। एप्सिलॉन डीएफए में यूज नहीं होता, बट एनएफए में यूज होता है। लास्ट एग्जांपल है रियल टाइम एग्जांपल, कि मींस डिजिटल कंप्यूटर्स आर डिटरमिनिस्टिक। डिजिटल कंप्यूटर्स रियल टाइम एग्जांपल्स हैं डीएफए के। अब आते हैं एनएफए पर। नॉन डिटरमिनिस्टिक फीचर इज नॉट एसोसिएटेड विद डिजिटल कंप्यूटर। मींस जो नॉन डिटरमिनिस्टिक फीचर्स हैं वो डिजिटल कंप्यूटर्स में नहीं होते, उनसे एसोसिएटेड ही नहीं होते। आई होप आपको समझ आया होगा। इजी 5 पॉइंट्स है, आपको याद करने में कोई परेशानी नहीं होगी। बस कंडीशन ये है, जितना मैं पढ़ाती जाती हूँ डेली आपको रिवाइज करना है, और जब भी आप नेक्स्ट वीडियो देखें उससे पहले भी आप अपना पुराना जो हमने पढ़ा है वो रिवाइज कर लें। नाउ अब हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे, जो कि किस पर है, क्वेश्चन फॉर एनएफए। क्वेश्चन वन क्या है, design an NFA for the language L which accept all the strings in which the third symbol from the right and is always 0 over, जो भी हमें सिग्मा दिया हुआ है 0 1। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, पहले तो हम क्या करेंगे, करना है हमें लैंग्वेज बनानी है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन जो हमें दी गई है, दो सिंबल्स के लिए 0 1। तो जो हमारा सब स्ट्रिंग बनेगी उसमें जो थर्ड प्लेस होगा उस राइट साइड से, उसमें क्या आना चाहिए, 1, ठीक है। तो लैंग्वेज हमारी क्या बनेगी, 100 101 11। तो थर्ड प्लेस जो है वो तो फिक्स्ड है, वहां पर तो 1 होगा ही होगा किसी भी सब स्ट्रिंग में, ठीक है। तो देन सेकंड क्या है हमारा, सिग्मा क्या दिया हुआ है 0 1। डब्ल्यू हमारी क्या हुई, जो हमारी स्ट्रिंग हमें चाहिए, जिसके लिए हमें वैलिड प्रूफ कराना है एनएफए के थ्रू। तो डब्ल्यू क्या है, अब देखो मैंने पहला डैश बनाया उसमें लिख दिया 0 1, फर्स्ट, फिर सेकंड प्लेस, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। तो अगर हम लास्ट से देखें तो थर्ड प्लेस कहाँ पर है, ये रहा जिसपे 1 लिखा हुआ है, तो ये तो हमारा फिक्स्ड है, यहाँ तो 1 रहना ही रहना है। 1 से अगर हम राइट देखें तो दो प्लेसेस हैं जहां पर हमें वैल्यू फिल करनी है, और 1 के राइट लेफ्ट साइड में भी हमें वैल्यूज फिल करनी है। कंडीशन ये है कि फर्स्ट के राइट में सिर्फ दो प्लेस हैं जिसपे आप जो वैल्यूज हैं वो फिक्स करा सकते हैं, 0 या 1। बट 1 के लेफ्ट में आप कितनी भी वैल्यूज इसमें ऐड कराओ उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, होती रहेंगी, ठीक है। एनएफए क्या है हमारा, एम इक्वल्स टू क्यू सिग्मा डेल्टा क्यू नोट एफ। परम्यूटेशन इसकी क्या होगी, मींस परम्यूटेशन से मतलब ये है कि हमारा जो W है वो कैसे हम वैलिड प्रूफ कराएंगे। तो हमारी पहली कंडीशन क्या थी, 1 हमारा फिक्स रहे, तो वो तो हमने कर दिया, ठीक है। और 1 के जो राइट साइड में दो प्लेसेस हैं उन पे क्या फिल हो सकता है, 0 1, या दोनों प्लेसेस पे। फर्स्ट जो 1 लिखा हुआ है उसके जो लेफ्ट साइड में है वो है 0 प्लस और उसके ऊपर स्टार लगा हुआ है, ठीक है। स्टार से हम क्या समझते हैं कि ये जो 0 या 1 है ये कितनी बार भी रिपीट हो सकता है, ठीक है।
अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे जो आगे होगा। इस क्वेश्चन की जो मिनिमम स्ट्रिंग है जिसको हमें पहले वैलिड प्रूफ कराना पड़ेगा वो क्या थी? 100। ठीक है, ये स्टेप है कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। हमने इस स्ट्रिंग की लेंथ निकाल ली, कितनी है? 3, क्योंकि इसमें 3 सिंबल्स हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि जब हम इसका ट्रांजिशन डायग्राम बना रहे हैं तो उसमें स्टेट्स कितनी होंगी? उससे पता चलेगा कि जो हमारी लेंथ है उसमें 1 प्लस कर दे तो कितना आएगा? 4। तो हमें ये पता चल गया कि इसमें 4 स्टेट्स यूज होंगी। तो पहला तो क्यू नॉट ही है। तो हमने स्टार्ट करा अपना पहला ट्रांजिशन डायग्राम बनाना। क्यू नॉट से हमने स्टार्ट करा। अब हमारे पास जो कंडीशंस थी हमने वो लगाई। हमें क्या पता है? हमें 100 बनाना है, 100 वैलिड बनाना है। तो पहले क्यू नॉट से हमने क्या वैल्यू ली? 1। 1 इनपुट लिया तो वो कहाँ पर गया? Q1 पे। फिर Q1 से हमने क्या करा? 0 हमें लेना था या 1। तो हमने इनपुट लिया 0 या 1, जो कहाँ पे आया? Q2 पे। फिर Q2 से हमने 0 1 इनपुट लिया, वो कहाँ जाएगा? Q3 पे। ठीक है, एंड Q3 हमारी जो होगी वो फाइनल स्टेट होगी, इसीलिए हमने उसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल से डिनोट करा है। और इनिशियल को किससे करते हैं हम? सही है, हम एरो से उसको डिनोट करते हैं। अब आप मुझसे पूछेंगे कि मैम हमने डीएफए में तो सिर्फ एक इनपुट को लेके चलते थे एक बार में, बट इसमें एनएफए में क्यों नहीं करते? एनएफए में हमने कंडीशन पढ़ी थी कि हम दो काफी सारों को एक साथ ले जा सकते हैं न्यू स्टेट पे। तो हमने ये थोड़ी बोला कि 0 1 दोनों ही आएंगे, हमने बोला Q1 से अगर हमने 0 लिया तो यहाँ 0 भी आ सकता है, अगर हम 1 इनपुट लेंगे तो 1 भी आ सकता है। तो हमने दोनों कंडीशंस दिखाई, इसीलिए हमने यहाँ पे 0 1 लिखा है और 0 1। अब ये तो पूरा हो गया क्योंकि हमने 1 फिक्स कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे भी 0 1 हो गया। अगर यहाँ से देखें तो Q1 से अगर हम 0 वैल्यू लेते हैं तो वो Q2 पे जाएगी, 1 लेते हैं तो वो भी Q2 पे जाएगी। तो ये भी फिक्स हो गया। अब हमारा बचा राइट साइड, तो फिल है, लेफ्ट साइड बची। लेफ्ट साइड में हम कितने भी ऐड कर सकते हैं, 1 2 3 कुछ भी, क्योंकि हमारी जो थर्ड प्लेस है वो हमें राइट साइड से गिननी है, ना कि लेफ्ट साइड से। तो लेफ्ट साइड पे तो इन्फिनिटी नंबर्स जुड़ सकते हैं। तो अब इसमें हमने क्या करा? क्यू नॉट पे 0 और 1 की इनपुट लेने के लिए लूप चला दिया। अब देखते हैं हम हमने जो ट्रांजिशन डायग्राम बनाया है वो वैलिड है या नहीं। तो अब हमारा ट्रांजिशन डायग्राम तो बन गया है, बट अब हम देखते हैं कि जो हमने मिनिमम स्ट्रिंग ली है वो हमारी वैलिड है या नहीं इस पर्टिकुलर ट्रांजिशन डायग्राम से। ठीक है, अगर हमने वो बना ली है तो हम उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? क्यू नॉट से हमने वैल्यू 1 ली। अगर हम वैल्यू 1 ले रहे हैं तो वो कहाँ पर जा रही है? न्यू स्टेट कौन सी बनेगी? या तो Q1 बनेगी या Q नॉट। बट हमने न्यू स्टेट बनानी है, हमें पूरा 100 बनाना है, तो हम इसको न्यू स्टेट पे लेके जाएंगे, वो है Q1। Q1 से भी हमारे पास दो इनपुट्स हैं, एक 0 है एक 1 है, बट हमें 0 चाहिए। तो 0 से हम अगर इनपुट लेंगे तो वो कहाँ जा रहा है? सेकेंड स्टेट पे, जो कि है Q2। अब Q2 पे भी वही कंडीशन है कि 0 लेंगे या फिर 1 लेंगे, तो हमने लिया 0। 0 से वो कहाँ पर गई? लास्ट फाइनल स्टेट पे, जो कि है Q3। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारा 100 जो है वो तो वैलिड है, अगर हम इस लूप को चलाते हैं पूरे को Q नॉट से लेके Q3 तक। बट अगर एक कंडीशन हमारे पास और है, 100 तो सबसे मिनिमम थी, बट अगर हम उसको हाईएस्ट बनाना चाहते हैं तो हमारे पास क्या है कंडीशन कि Q नॉट पे 0 और 1 की वैल्यू दोनों की लूप लगा दे, जिससे हमारे पास सारे जितने भी हमारे पास स्ट्रिंग होंगी वो सारी ही वैलिड बन जाए। ठीक है, एनएफ में क्या है, आप ये जो सेल्फ लूप्स होते हैं या फिर हम डेथ जो लगाते हैं ना, कि डेथ स्टेट जो है उसमें चली गई वैल्यूज, वो सब अगर हम नहीं भी लगाते हैं तो भी हमारा आंसर ठीक होता है। पर ये एक क्वेश्चन छोटा क्वेश्चन था, तो हमने इसमें सेल्फ लूप भी लगा के दिखा दिया। ठीक है, अब हम आते हैं कि हम ट्रांजिशन टेबल कैसे बनाते हैं। पहले तो क्या होता है? प्रेजेंट स्टेट, देन होता है फाइनल स्टेट। फाइनल स्टेट में हम दो, ऐसे जैसे हमें पता है कि दो वैल्यूज हैं, एक तो 0 है एक 1 है, तो हम क्या करते हैं जितनी भी हमारी स्टेट्स हैं उन स्टेट्स को लेके एक रिलेशन बताते हैं 0 और 1 के साथ। पहले क्यू नॉट था, तो क्यू नॉट में क्या करेंगे हम? 0 कब आता है? जब हम, जैसे पहले क्यू नॉट था तो उसमें हमने पहली वैल्यू दी थी 0। तो 0 जब हमने वैल्यू ली तो वो न्यू स्टेट कौन सी बनी? क्यू नॉट ही बनी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर क्यू नॉट ही बनी, देन हमने जब 1 ली तो हमारे पास दो न्यू स्टेट्स आई, एक तो क्यू नॉट एंड एक Q1। 1 के अंदर यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, Q1 1 वाली कॉलम में आएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या न्यू स्टेट हमारे पास कौन सी हो गई? Q1।
Q1 से हम देखेंगे दोनों वैल्यूज के लिए, इनपुट्स के लिए, तो 0 इनपुट के लिए Q1 कहाँ पे जाएगा, Q2 पे, तो हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। देन अगर हम 1 के लिए जा करेंगे तो वो भी Q2 पे जाएगा, बट इसको हम तब लिखेंगे जब हमें वैल्यू सेटिस्फाई करानी हो या फिर हमें वैलिड दिखाना हो, ठीक है। हम Q2 से जाएंगे, उसमें भी 0 1 सेम वैसी कंडीशन लगेगी, और हम कहाँ कौन सी फाइनल स्टेट पे जाएंगे, Q3 हमारी फाइनल स्टेट है, क्योंकि इसमें कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स भी बने हुए हैं, तो इसको हम किससे दिखाते हैं, स्टार से, और जो हमारी इनिशियल स्टेट होती है वो हम किससे दिखाते हैं, एरो से। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन, जो कि एनएफए का है। डिजाइन एनएफए इन विच ऑल स्ट्रिंग्स आर एंड विद ए बी। इसमें हम क्या करेंगे कि जो भी हम स्ट्रिंग बनाएंगे उसमें जो ए बी ए है वो लास्ट में आना चाहिए स्ट्रिंग के। ए बी ए से पहले कुछ भी आ जाए, कि अगर 4 बार ए आ रहा है, 4 बार बी आ रहा है, या ए बी आ रहा है, कुछ भी हो, बट लास्ट के 3 प्लेसेस जो है वो फिक्स्ड है, ए बी ए, वहां पर ए बी ए ही आना चाहिए, ठीक है। तो सिग्मा में क्या दिया हुआ है, ए कॉमा बी, तो हमारे पास दो वैल्यूज हैं, इनपुट्स हैं, ठीक है। अब आते हैं हम सॉल्यूशन पे। तो सिग्मा हमें ये दिया हुआ है, देन हमें कंडीशन क्या लगाई है कि एंड विद ए बी ए, जो लास्ट 3 पोजीशंस है हर एक सब स्ट्रिंग की वो ए बी ए ही होनी चाहिए। तो हम सबसे पहले लैंग्वेज बनाएंगे। तो लैंग्वेज क्या बनेगी, सबसे शॉर्ट मिनिमम स्ट्रिंग क्या होगी, ए बी ए, देन फिर ए बी ए, बी ए बी ए, ए बी ए, एंड सो ऑन। तो ये तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग्स है, ठीक है। क्यू नॉट हमारा क्या होगा, क्यू नॉट मतलब स्टार्टिंग स्टेट जो है हमारी। फिर मिनिमम स्ट्रिंग जो है हमारी, उसकी लेंथ कितनी है, 3, क्योंकि उसमें 3 सिंबल्स हैं। तो हमें ये पता करना है कि जो हम ट्रांजिशनल डायग्राम बनाएंगे उसमें कितनी स्टेट्स यूज होंगी, तो उसको कैसे निकालते हैं। लेंथ जो हमारी वो है 3, तो 3 में +1 कर देते हैं, 1 + 1 कितना होगा, 4। हमारे पास अब आ गया कि टोटल स्टेट जो यूज होंगी वो हमारे पास 4 है, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। क्यू नॉट से हम स्टार्ट करेंगे। पहला हमें क्या करना है, हमें जो मिनिमम स्ट्रिंग है ए बी ए उसको ही प्रूफ कराना है, उसके बाद तो चाहे कोई भी सब स्ट्रिंग बननी होगी वो वैलिड ही होगी, ठीक है। तो क्यू नॉट से हमने क्या करा, हमने ए इनपुट लिया और हम कहाँ गए, क्यू वन पे, ठीक है। फिर हमने Q1 से B लिया और हम कहाँ चले गए, Q2 पे। देन हम Q2 से हमने A लिया, Q3 पे चले गए, ठीक है। Q3 हमारी लास्ट स्टेज है, क्यों, क्योंकि हमने जो मिनिमम स्ट्रिंग है वो हमने ए बी ए बना ली। अगर हम देखें इस लूप को चला के, ठीक है, तो कैसे होगा, हम इनिशियल से स्टार्ट करा, हमने क्यू नॉट पे थे, हमने ए लिया, ए हो गया। देन हमने बी लिया वैल्यू, तो हम बी से पहुंचे, ए बी तो हमारे पास आ गया, अब हमें क्या चाहिए, ए चाहिए, तो हमने Q2 पे जो ए वैल्यू ली, तो उससे हमारी स्ट्रिंग पूरी हो गई, और Q3 हमारी क्या हो गई, फाइनल स्टेट, ठीक है। अब आप हम मुझसे पूछेंगे कि हमने अ, सिर्फ यही क्यों ली, क्योंकि मिनिमम स्ट्रिंग हमें बताती है अगर वो चीज वैलिड हो गई तो उसमें हम कुछ भी ऐड करें फिर भी जो हमारी सब स्ट्रिंग होगी वो वैलिड ही होगी। अब जो ए बी है, ए बी ए के राइट में कुछ नहीं जुड़ सकता, क्योंकि 3 प्लेसेस तो फिक्स है, ए बी ए से पहले जुड़ेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए की वैल्यूज भी कितनी सारी आ सकती हैं, बी की वैल्यूज भी कितनी आ सकती हैं, तो हम क्यू नॉट पे क्या करेंगे, लूप लगा देंगे ए बी का। अब हम चला के देखेंगे इस पूरे लूप को कि ये वैलिड है या नहीं। तो अब हमने चलाया, तो हमारे पास ए बी कितनी बार आया, 3 बार आ गया, ठीक है, ट्रिपल ए बी हो गया। अब हम क्यू नॉट से हमने फिर से ए वैल्यू ली, तो हम कहाँ गए, Q1 पे, तो 3 बार ए बी लिखा, फिर ए लिखा हमने। फिर Q1 से हम कहाँ गए, Q2 पे, किसकी वजह से, वैल्यू बी की वजह से। फिर Q2 से हम Q3 पे गए, क्यों, क्योंकि हमारे पास वैल्यू थी ए। तो अगर हमने देखा तो हमारे पास आउटपुट क्या आया, ए बी, फिर ए, फिर बी, ठीक है, फिर ए, एंड फिर बी, एंड बाद में क्या आया, ए बी ए। लास्ट की 3 डिजिट्स जो हमारी आई वो तो सेम आई ना जो हमें कंडीशन में बोली गई थी,
तो हमारा जो ट्रांजिशनल डायग्राम है वो हमारा वैलिड है। अब इससे हमें क्या बनाना है, ट्रांजिशन टेबल। मैंने आपको ट्रांजिशन टेबल्स काफी सारी बनवा दी हैं, डीएफए में भी बनवाई थी और एनएफए के एक क्वेश्चन में भी बनवा दी है। तो आई होप कि आप ये ट्रांजिशन टेबल खुद से बनाएंगे अपनी रफ कॉपी में, ठीक है। अब मैं आपको दो क्वेश्चंस दूंगी प्रैक्टिस के लिए जो कि आपको करने हैं। इनके सॉल्यूशन हम आपको टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे, ठीक है। तो दो क्वेश्चंस कौन से हैं वो, ये रहे। क्वेश्चन 1, डिजाइन एनएफए इन विच ऑल स्ट्रिंग कंटेन ए बी एज सब स्ट्रिंग। बिल्कुल ऐसा ही है जो हमने अभी लास्ट क्वेश्चन किया, बस थोड़ा चेंज है कि ये एक सब स्ट्रिंग है। वो हमारी कंडीशन थी कि वो लास्ट में आएगा, ये बीच में भी आ सकता है। क्वेश्चन 2 क्या है, डिजाइन ए एनएफए फॉर द लैंग्वेज एल विच एक्सेप्ट ऑल द स्ट्रिंग्स इन विच थर्ड सिंबल फ्रॉम राइट एंड इज ऑलवेज ए ओवर ए कॉमा बी। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए करने हैं। नाउ अब हम चलते हैं अपने लास्ट एंड फाइनल टॉपिक पे इस लेक्चर के, जो है कन्वर्जन ऑफ इक्विवेलेंस डीएफए M1 फ्रॉम गिवन एनएफए M। तो इसमें हम 4 स्टेप्स में क्वेश्चन करेंगे, आपको ये 4 स्टेप्स याद ही कर लेना है। अगर आपको ये याद हो गए तो आप कोई भी क्वेश्चन आएगा वो आप इजीली कर पाएंगे, क्योंकि इन 4 स्टेप्स के अलावा क्वेश्चन में कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो स्टेप 1 क्या है, राइट ऑल द 5 ऑब्जेक्ट्स ऑफ एनएफए, जो कि डिनोट किससे करेंगे हम, एम से। तो उसके आपने पढ़े थे, ऊपर पढ़े हैं कि 5 ऑब्जेक्ट्स क्या है, क्यू, सिग्मा, डेल्टा, क्यू नॉट, एफ। फिर आते हैं स्टेप 2 क्या है, कन्वर्ट ट्रांजिशनल डायग्राम इनटू ट्रांजिशनल टेबल फॉर एनएफए। जो क्वेश्चन में आपको ट्रांजिशनल डायग्राम दिया होगा उससे हमें क्या बनानी है, ट्रांजिशनल टेबल, किसके लिए, एनएफए के लिए। देन स्टेप 3 क्या होगा, मेक ट्रांजिशनल टेबल फॉर डीएफए बाय फाइंडिंग एंड वैल्यूज। इसमें क्या करेंगे हम, अब हमने ट्रांजिशनल टेबल एनएफए के लिए तो निकाल ली, बट अब हम किसके लिए निकालनी है, डीएफए के लिए। क्यों, क्योंकि टेबल अगर होगी तभी हम ट्रांजिशनल डायग्राम निकाल पाएंगे। वाइस वर्सा है, अगर डायग्राम होगा तो टेबल बना पाएंगे, टेबल होगी तो डायग्राम बना पाएंगे, ठीक है। तो स्टेप 4 क्या, एंड स्टेप 4 लास्ट स्टेप है, लास्ट ड्रॉ ट्रांजिशनल डायग्राम फॉर डीएफए बाय स्टेट्स। तो जो हमें ट्रांजिशनल टेबल में स्टेट्स मिली है उनसे हमें क्या बनाना है, ट्रांजिशनल डायग्राम। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं इस टॉपिक का। तो हमें जो पहला क्वेश्चन दिया है वो ये है, कंसिडर द एनएफए शोन इन फिगर। तो ये जो डायग्राम हमें दिया हुआ है ये ट्रांजिशनल डायग्राम है एनएफए का, ठीक है। पहला स्टेप हमारा क्या था, राइट ऑल 5 ऑब्जेक्ट्स ऑफ एनएफए। तो हम क्या करेंगे, पहले पांचों ऑब्जेक्ट्स लिखेंगे। लेट गिवन एनएफए m इक्वल्स टू क्यू ओमेगा डेल्टा क्यू नॉट एफ। सेम आपको ऐसे लिखना है जैसे मैं बोल रही हूँ। एंड इट्स इक्विवेलेंट डीएफए M1 से शो करेंगे, ठीक है। जो भी एनएफए का M है वो हम कैपिटल M से शो करेंगे और डीएफए का M जो है वो M1 से शो करेंगे, ठीक है। देन Q डैश, देन Q डैश, सिग्मा डैश, डेल्टा डैश, क्यू नॉट एफ, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ क्यू नॉट चेंज होगा क्योंकि वो हम उसको ब्रैकेट्स में रखेंगे। नाउ क्यू जो है हमारा वो क्या है, क्यू नॉट, क्यू वन, क्यू टू, क्यू थ्री, जितनी भी स्टेट्स हैं, जैसे डायग्राम में चार दी हुई हैं तो हमने चार लिख दी। देन हमने सिग्मा लिखा, देन हमने क्यू नॉट लिखा, क्या होता है, स्टार्टिंग स्टेट होती है। देन हमने एफ लिखा, क्या है, क्यू थ्री। क्यू थ्री हमें इसमें क्वेश्चन में दी हुई है फाइनल स्टेट, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। अब हमें क्या करना है, डेल्टा इज डिफाइंड एज द फॉलोइंग। ट्रांजिशनल टेबल बनानी है, इससे हमें बनानी है ट्रांजिशनल टेबल। क्यू नॉट हमने स्टार्टिंग लिया तो क्यू नॉट से ए वैल्यूज कहाँ कहाँ हमें मिली, कौन सी स्टेट पे गई, क्यू नॉट पे गई और क्यू वन पे, तो हमने वो लिख दी। देन बी हमारी कहाँ पे गई, अगर हमने बी ली है तो क्यू नॉट पे। देन हमें क्यू वन से हम कहाँ गए, क्यू टू पे। कैसे, जब हमारे पास वैल्यू थी बी, इनपुट था बी, ठीक है। क्यू टू से हम कहाँ गए, क्यू थ्री पे, क्योंकि वैल्यू हमारे पास या इनपुट हमारे पास क्या था, बी। क्यू थ्री हमारा लास्ट स्टेज है या स्टेट है, तो उसे हम किससे डिनोट कर रहे हैं, स्टार से। इतना आपको करना है हर एक क्वेश्चन में। अब आते हैं हम
नेक्स्ट स्टेप पे जो था हमें क्या करना है, हमें डीएफए की ट्रांजिशनल टेबल बनानी है। कैसे बनाएंगे? डेल्टा का आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है डेल्टा इक्वल्स टू क्यू, ठीक है, ओमेगा इक्वल्स टू 2 क्यू, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है। तो अब हम इसमें लगाएंगे, तो हमने डेल्टा वन निकाला। कैसे? हमारे पास पहली जो हमारे पास ट्रांजिशनल स्टेट थी वो क्या आई थी हमारे पास? क्यू नॉट क्यू वन, क्यू नॉट से। तो हमने इसको ले लिया और किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे? ए इनपुट के। तो हम क्या करेंगे, ए की मल्टीप्लाई अंदर कराएंगे क्यू नॉट से भी और क्यू वन से भी, और ये जो ब्रैकेट हट जाएगा इसके प्लेस पे क्या लग जाएगा? यूनियन। तो हमने क्या लिखा? डेल्टा क्यू नॉट ए यूनियन डेल्टा क्यू वन ए। क्यू डेल्टा क्यू नॉट ए की वैल्यू हमारी क्या आई थी? अभी ऊपर हमने देखी तो ये थी क्यू नॉट क्यू वन, तो हमने ये यहाँ लिख दी। Q1 से A पे जाने वाली तो कुछ नहीं था, स्पेस खाली था, तो हमने यहाँ फाइव लगा दिया। अब अगर हम किसी भी चीज का यूनियन करेंगे फाइव से, तो वो सेम वही आ जाएगी। तो क्यू नॉट क्यू वन आ गई, ठीक है। एक वैल्यू हमारे पास ये आ गई। एक आएगी जब हम B से करेंगे, तो B से हमने करा तो सेम वही रिपीट होगा, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? क्यू और क्यू टू। अब हम करेंगे अपना डायग्राम बनाएंगे डीएफए के लिए। तो क्यू नॉट तो सेम रहेगा, दो हमारे पास वैल्यूज आई हैं, एक तो आई है क्यू नॉट क्यू वन, एक आई है क्यू नॉट क्यू टू, वो हमने लिख दी इसमें। और थर्ड वन क्या थी? क्यू नॉट क्यू थ्री, ठीक है। अब हम करेंगे ट्रांजिशनल टेबल बनाएंगे, ठीक है। क्यू नॉट क्यू नॉट क्यू वन क्यू नॉट क्यू टू क्यू नॉट क्यू थ्री। अब हमने ये बनाई तो हमारे पास ये वैल्यूज आएंगी, ठीक है। इन वैल्यूज से हम ये ट्रांजिशनल डायग्राम बना लेंगे, जो कि आप ये इमेज में देख पा रहे होंगे। एंड बस ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। लास्ट में आप ये जो लिखे हुए हैं ये लिख भी सकते हैं, अदरवाइज कोई इशू नहीं है, आप इनको ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, ठीक है। बट आप लास्ट में ये वाली जो लाइन है ये जरूर लिख दीजिए, इससे पता चलेगा कि हमारे पास जो स्टेट्स हैं वो क्या क्या आई फॉर डीएफए। अब आते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे, जिससे आपको और अच्छे से समझ आएगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। इसमें भी हमें एक डायग्राम दिया हुआ है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डीएफए विदाउट नल मूवमेंट। अब इसमें दो स्टेट्स दी हुई हैं, पहले तो वही स्टेप फॉलो करना है। इसमें एम के बारे में लिखना है, क्यू के बारे में, क्यू नॉट, ठीक है, सिग्मा के बारे में लिखेंगे और एफ के बारे में। अब हम ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे, सेम लाइक जो हमने क्वेश्चन अभी करा लास्ट, यहाँ तक आप करेंगे ये सेम है। डीएफए वी कंस्ट्रक्ट दिस, यहाँ तक आप करो। देन क्या है? क्यू नॉट हमने क्या लिया डीएफए के लिए? ब्रैकेट में क्यू नॉट, वैल्यू तो हमारी सेम है क्यू नॉट की, बट इसे ब्रैकेट में रख देंगे, ठीक है। अब क्यू डैश हमारा क्या निकला? इक्वल्स टू टू की पावर क्यू होता है। यहाँ पे क्यू जो है वो क्या है? जितने भी हमें वेरिएबल्स दिए हुए हैं, हमें क्या वेरिएबल दिए हुए हैं? ए एंड बी। तो हमने यहाँ पे टू की पावर टू कर दिया, तो हमारे पास फोर स्टेट्स आएंगी। तो पहली स्टेट क्या हुई? फाइव, दूसरी क्यू नॉट, तीसरी क्यू वन, एंड फोर्थ क्या हो गई? क्यू नॉट क्यू वन। इससे ही पता चल गया आपको, एक तो क्यू नॉट हो गई, क्यू वन हो गई, एंड क्यू नॉट क्यू वन, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमें क्या करना है? हमें डेल्टा का जो फॉर्मूला है वो लगाना है। कैसे करेंगे? डेल्टा क्यू नॉट ए के लिए निकालेंगे, डेल्टा क्यू नॉट बी के लिए, डेल्टा क्यू नॉट क्यू वन ए के लिए। तो हमारे पास तीन वैल्यूज आएंगी, ठीक है। और फिर फोर्थ क्या निकालेंगे? डेल्टा क्यू नॉट क्यू वन किसके लिए? बी के लिए। तो हमारे पास चार स्टेट्स जो थी उनसे हम वैल्यूज निकालेंगे, ठीक है। तो अब हमने देखा कि हमारे पास जब हमने किया क्यू नॉट क्यू वन, तो हमारे पास रिपीट हो गई क्यू नॉट वैल्यू, मतलब ये स्टेट हमारे पास रिपीट हो गई जो हमारी पहले थी हमारे पास। एज इट इज एग्जिस्ट दैट मीन्स इट कन्वर्ट टू डीएफए। अब हमें क्या पता चल गया? ये कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। तो हम इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे? क्यू नॉट हमने लिखा, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा? क्यू नॉट क्यू वन।
यही रिपीट हो रही है, एक तो ये है एक ये है, सिंपल। और ये भी रिपीट हो गई, मतलब दोनों हमारी रिपीट हो रही हैं वैल्यूज, तो ये दो स्टेट्स ही बनेंगी। अब क्यू नॉट से अगर हमने ए वैल्यू दी तो वो कहाँ गई, क्यू नॉट क्यू वन पे। देन क्यू नॉट पे हम बी भी पहुंचाना है, बट एक डीएफए में कन्वर्ट कर रहे हैं तो एक बार में एक ट्रांजिशन ही होगा, तो बी को हमने लूप बना दिया, ठीक है। और क्यू नॉट क्यू वन पे भी हमने ए को लूप बना दिया। फिर बी जो है वो हमारा उसी पे नहीं वापस आ सकता, तो हमने क्या करा, उसको उसको ट्रांजिशन कराया कहाँ पर, क्यू नॉट पे। ये आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगी प्रैक्टिस के लिए। आपको आज के लेक्चर से 3 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। एक करना है एनएफए मेथड के लिए, एक करना है कन्वर्जन फ्रॉम एनएफए टू डीएफए, ठीक है। तो लास्ट में आपको बोलना चाहूंगी, जो भी मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं वो आपको करके देखने हैं, ठीक है। सॉल्यूशंस आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे उन क्वेश्चंस के। एंड जो भी आपने आज करा है उसको प्लीज रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमने कल लेक्चर में भी किए थे और आज भी किए हैं, ठीक है। ये रहा आपका क्वेश्चन जो आपको देखना है करके फॉर कन्वर्जन, ठीक है। अगर आपका कोई भी सजेशन है रिगार्डिंग द वीडियोस, आप कमेंट सेक्शन में प्लीज कमेंट करके हमें बताइए, हम उस पर वर्क करेंगे, ठीक है। एंड प्लीज आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। आप अगर अपने ऊपर ट्रस्ट रखेंगे एंड तो हम ऑटोमेटा में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं एकेटीयू एग्जाम्स में। थैंक यू सो मच, तब तक के लिए बाय बाय। एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जो कि है लेक्चर 4। लाइक द वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, सब्सक्राइब आवर चैनल अगर आप नए हैं, हिट द बेल आइकन जिससे आपको जो नेक्स्ट वीडियोस आती हैं वो आपको उसकी नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाए। एंड प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।